देवी भगवती का दूसरा रूप है मां ब्रह्मचारिणी का। नवरात्र के दूसरे दिन नवदुर्गा के इसी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुनी जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल है। उनका शुभ्र, शांत और तेजमयी स्वरूप मनुष्य के जीवन में तप, त्याग, ज्ञान और सदाचार का संचार करता है। सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली मां ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों का सहारा बनती है। देवी ब्रह्मचारिणी माता पार्वती का अविवाहित रूप है। ब्रह्मचारिणी संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ब्रह्म के समान आचरण करने वाली देवी। देवी ब्रह्मचारिणी को कठोर तपस्या करने के कारण तपश्चारिणी भी कहा जाता है। भविष्य पुराण में मां ब्रह्मचारिणी का वर्णन मिलता है। शिव पुराण और श्री रामचरितमानस में भी माता पार्वती को कठोर तप के बाद ब्रह्मचारिणी स्वरूप प्राप्त होने का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार माता भगवती ने सती रूप में प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का तिरस्कार किए जाने पर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया और शैलराज हिमवान के घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमवान के यहाँ आए। उन्होंने पार्वती जी को सती की कहानी सुनाई और कहा, तुम्हारा विवाह भगवान शंकर से होगा, लेकिन इसके लिए शिव जी को मनाना सहज नहीं है। तुम्हें बहुत ही कठिन तपस्या करनी होगी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महर्षि नारद ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः की दीक्षा दी। देवर्षि नारद की बात सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वन में जाकर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके कठोर तप के संबंध में शिव पुराण में वर्णन है। हित्वा हारम तथा चर्म मृगस्य परमं धृतम जगाम तपसे तत्र गंगावतरणम प्रति। माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती ने सर्वप्रथम राजसी वस्त्रों और आभूषणों का परित्याग किया। उनके स्थान पर मूंज की मेखला धारण कर वल्कल वस्त्र पहन लिया। हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर तपस्या में बैठ गईं। मन और इंद्रियों का निग्रह कर पार्वती जी ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गईं और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई तन को तपाती रहीं। वर्षा काल में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल धारा से शरीर को सींचती रहीं। भयंकर शीत ऋतु में जल के मध्य रात दिन बैठकर उन्होंने कठोर तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर माता पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः का जाप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में मन को लगाया। तपस्या के दौरान मां ने अनेक कष्ट सहे, लेकिन वह अनवरत भगवान शिव की आराधना में डूबी रही। बाद में उन्होंने फलाहार लेना भी बंद कर दिया। वो केवल बेल पत्र खाकर तप करती रहीं। फिर उन्होंने वो भी त्याग दिया जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ गया। इस कठिन तपस्या से माता का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। माता की इस प्रकार कठिन तपस्या को देखकर देवता, ऋषि, मुनि
सभी ने उन्हें ब्रह्म अर्थात तपस्या का कठोर आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी कहा। उनकी तपस्या को अभूतपूर्व और अति सराहनीय बताया और मां से कहा, हे देवी ब्रह्मचारिणी, आज तक इस तरह की कठोर तपस्या किसी ने नहीं की। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव आपको पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। निर्जल निराहार रहते हुए माता तपस्या करती रही। हजारों वर्ष बीत गए। अब देवताओं को चिंता होने लगी। देवी के कठोर तप ने भगवान शिव का ध्यान खींचा। वो माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए अपना रूप बदलकर उनके पास गए, लेकिन देवी को उनके संकल्प से न डिगा सके। शिवजी उनके त्याग और कठोर तप से प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए और पत्नी रूप में स्वीकार किया। सती वियोग के कारण भगवान शिव को विवाह के लिए मनाना आसान नहीं था, परंतु माता पार्वती ने धैर्य नहीं छोड़ा। इस कथा का यही सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। नवरात्र की दूसरी तिथि को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, आराधना और कथा सुनने से मनुष्य में तप, त्याग और संयम की वृद्धि होती है। नमो नमो मां ब्रह्मचारिणी, सब पर तुम्हारी कृपा महान। कभी न विचलित हो मन मैया, दो हमको ऐसा वरदान। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः।